to today's video. This is अनुपमा. आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की वीडियो लेके आई हूँ. क्लास 12th में हम लोगों ने 2 वीडियो इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं, हैलो एल्केन्स और हैलो एलीन्स में. और हम लोगों ने एल्केन्स के थ्रू प्रेपरेशन कर लिया है हैलो एल्केन्स का. आज हम लोग दूसरा प्रेपरेटरी मेथड पढ़ेंगे और वो है फ्रॉम एल्कीन्स. तो आज हमें ये देखना है कि एल्कीन से हम हैलो एल्केन्स कैसे बना सकते हैं. ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे. हम कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स और आज हमें करना है प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कीन. ये हमारा दूसरा प्रेपरेशन का मेथड है. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please hit the like button, and if you are new to this channel then please subscribe to the channel because I come up with videos of class 9, 10th science and 11, 12th chemistry. And also please do share the videos with maximum people, maximum students and your friends so that they can take benefit out of these videos. Now let us start with the टॉपिक. तो आज हमको पढ़ना है एल्कीन. अब देखिए एल्कीन से हैलो एल्केन बनाने का क्या तरीका है. हम बनाते हैं इसको हाइड्रो हैलोजिनेशन कराकर. ठीक है, एल्कीन का हम क्या कराएंगे, हाइड्रो हैलोजिनेशन. मतलब एल्कीन में हम हाइड्रोजन और हैलोजन ऐड कराएंगे. पर इस रिएक्शन को समझने से पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें पहले समझ लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन में आगे फॉरवर्ड चलेंगे. ठीक है, ये चीज़ें, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी हुई है. और वो क्या है, देखो सबसे पहले है आपको पता होना चाहिए कि मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होता है. मार्कोनिकॉव्स रूल, व्हाट इज मार्कोनिकॉव्स रूल. ठीक है, तो भाई क्या होता है मार्कोनिकॉव्स रूल. मार्कोनिकॉव्स रूल में अगर आप किसी हाइड्रोजन हलाइड को ऐड करते हैं किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, ठीक है, किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है यानी कि जो हैलोजन है वो जाएगा कहाँ पर, वो अटैच होगा उस कार्बन पर, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जिस पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे. ठीक है, सब ऊपर से गया है, कोई बात नहीं, हम लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, तो मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ अ हाइड्रोजन हलाइड मतलब हाइड्रोजन, तो भूल गई मैं. हाइड्रोजन हलाइड का मतलब जैसे HCl, HBr, HI, HF. ठीक है, हाइड्रोजन हलाइड रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ. ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ. देन द हैलोजन आयन या हलाइड आयन आप बोल सकते हो, द हलाइड आयन गेट्स अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड carbon having lesser number of हाइड्रोजन. ठीक है, जैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल CH3, CH2 और यहाँ पर हमने ले लिया है डबल बॉन्ड लगाना है CH2. ठीक है, ये हमने एक एल्कीन ले लिया है, एल्कीन ही तो है, और इसमें मैंने मान लीजिए कि HBr ऐड कर दिया. ठीक है, HBr ऐड किया. अब ये HBr जो है इसमें से एक हाइड्रोजन दोनों में से किसी एक कार्बन पे लगेगा, इन दोनों में से ये बॉन्ड टूटेगा. ठीक है, जब आप ये रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन से H अटैच होगा और एक कार्बन से Br अटैच होगा. लेकिन हमें पता कैसे चले कि ब्रोमीन यहाँ अटैच होगा या यहाँ अटैच होगा, दोनों में से किसी भी कार्बन पे अटैच हो सकता है. तो किस में अटैच होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, ब्रोमीन हलाइड आयन है ना, हलाइड आयन ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा. ब्रोमीन उस कार्बन पे अटैच होगा जिस कार्बन पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. भाई इस वाले कार्बन पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो क्लियरली ब्रोमीन जो है वो यहाँ आके लग जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3
CH, यहाँ ब्रोमीन आ गया CH2, सॉरी यहाँ पे CH3, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ इस पे लग जाएगा, ठीक है। आपको मिल गया, आपको क्या, हैलो एल्केन मिल गया। बस यही चीज़ हमें इस रिएक्शन में करना है, क्योंकि हमने HBr ऐड किया है इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हाइड्रो हैलोजनेशन, ठीक है। इसके बारे में अभी हमें डिटेल में पढ़ना ही यही है इस टॉपिक में, ठीक है। तो ये हो गया मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसमें द हलाइड आयन अब मैं इसको मिटा दूं, हलाइड आयन क्या करेगा, वहां अटैच होगा जहां पर द हलाइड आयन अटैचेस टू द कार्बन with more number of hydrogen, ठीक है। और यहाँ पर जो हम कार्बन की बात कर रहे हैं वो कैसा कार्बन है, डबल बॉन्डेड, ठीक है। कोई भी कार्बन नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया मार्कोनिकॉफ्स रूल और ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है। आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इन सारे वर्ड्स का यूज़ हम करेंगे, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल, ये मार्कोनिकॉफ्स रूल और ये सब है क्या। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऐसी स्पीशीज़ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो सब के सब क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो सब कैसे हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो जितने भी आपके पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होंगे वो सब आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे। फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो भी ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन लवर्स, भाई जिसके पास कमी होगी वही तो उसी को तो चाहिए ना, ठीक है, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो हम ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन लवर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। एक और टर्म्स जो कि यूज़ होगा वो है कार्बोकटायन, बहुत यूज़ होने वाला है ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। कार्बोकटायन क्या होता है, कोई भी ऐसा स्पीशीज जिसमें कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्बो मतलब कार्बन, ठीक है। कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकटायन, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज on carbon atom is called कार्बोकटायन। छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में यूज़ होने वाली हैं और आगे भी यूज़ होंगी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था, इसको आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे प्रेपरेशन की, जो हमें करना है, जो होगा फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम एल्कीन का हाइड्रो हैलोजनेशन कराएंगे, ठीक है। हाइड्रो हैलोजनेशन कराएंगे, तो क्या कराना है हमको, हाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। हाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन। तो एक सिंपल सा एग्जांपल, पहले मैं सिमेट्रिकल एल्कीन ले रही हूँ। सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब ये, और इसमें मैंने मान लीजिए HCl ऐड कर दिया, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा और एक कार्बन पे क्लोरीन चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2Cl, और ऐसे लिखते हैं CH2Cl और CH2, एक पे हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। क्या बन गया, ये हैलो एल्केन तैयार हो गया, ठीक है, हैलो एल्केन तैयार हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं किसी अनसिमेट्रिकल कार्बन की, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा ही था, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया है मैंने, ये ईथीन था और ये प्रोपीन है, और इसमें मैंने मान लीजिए कि HCl ऐड किया। अब इस केस में हम क्या फॉलो करेंगे, मार्कोनिकॉफ्स रूल,
मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और जो हलाइड आयन है ये Cl जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिस पे हाइड्रोजन कम है। तो भाई ये दो डबल बॉन्डेड है, इस पे दो है, इस पे एक है, इसलिए क्लोरीन कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये CH3CH, ये लग गया है क्लोरीन, ये लग गया है CH2 और ये हाइड्रोजन लग गया है। ठीक है, ये आपका हैलोएल्केन तैयार हो गया। ठीक है, बात समझ में। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये और मैंने इसमें मान लीजिए कि HCl ऐड किया। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो कैसे बनाओगे, देखो ज़रा, ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, इसी डबल बॉन्ड को तो हम तोड़ते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ दो। जब डबल बॉन्ड को तोड़ दोगे तो क्या होगा, ये वाली जगह खाली हो जाएगी, ये वाली जगह खाली हो जाएगी। भाई इस वाले कार्बन, ये जितने भी दोनों कार्बन हैं, इन दोनों कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो अब ये HCl आएंगे उसको सेटिस्फाई करने के लिए। क्वेश्चन ये है कि Cl लगेगा कहाँ पर, Cl मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग वहाँ लगता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। अब ज़रा इस कार्बन को मान लो ये डबल बॉन्ड हट गया, ठीक है, अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, देखो ज़रा, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और तो कोई है ही नहीं। इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, देखो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, है कि नहीं, एक हाइड्रोजन था। जब डबल बॉन्ड, अब हम क्या करेंगे, क्लोरीन को कहाँ अटैच करेंगे, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे अटैच करेंगे। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इन दोनों कार्बन को अगर हम कंपेयर करें तो इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास एक भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को अटैच करेंगे कहाँ पर, क्लोरीन के साथ। ठीक है, चलो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, इसको करिए। और एक मैं आप लोगों को प्रोडक्ट बनाती हूँ, चलो पहले ये कर लो, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देते हैं, कर लो इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको मिटाने से पहले अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इसका मैकेनिज्म, कि ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, किस तरीके से ये अटैक हो रहे हैं। तो ध्यान रखो कि ये जो रिएक्शन हमने कराया है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्या है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन तो आपको समझ में आ रहा है भाई, डबल बॉन्ड जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन सब में क्या लगता है, एडिशन होता है। नई चीज़ें आके ऐड हो गई, पुरानी वैसी की वैसी हैं, उतनी ही है, नई चीज़ें आके ऐड हो जा रही हैं, इसीलिए ये कैसा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन पर सबसे पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। ठीक है, जनरली ऐसा देखेंगे आप कि जिस भी जो भी आपका सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट मतलब जिस पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जिस पे अटैक हो रहा है, तो जो भी आपका सबस्ट्रेट होता है उस पे अगर पहला अटैक एक न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तो हम उस मैकेनिज्म को न्यूक्लियोफिलिक, जो भी हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बुलाएंगे। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो हम उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हमारे केस में एडिशन है तो हम उस हिसाब से बुलाते हैं। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक हम यहाँ वर्ड यूज़ करते हैं, ये उस हिसाब से यूज़ करते हैं कि सबसे पहले सबस्ट्रेट पे अटैक किसने किया। हमारे केस पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म मैं आपको करके बताऊंगी। ठीक है, इसका मैकेनिज्म तो इसको दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, 2-3 बार लिखने से कोई बुराई नहीं है, चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, एक और बार फिर से इसी रिएक्शन को लिखेंगे। देखो क्या लिखा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है, ये हमारा एल्कीन था और हमने क्या किया, इसमें रिएक्शन कराया, किसका, HCl का रिएक्शन कराया था और प्रोडक्ट क्या बना था, CH3, CH एक जगह HCl और यहाँ पर CH3। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बना था। मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा ये, इलेक्ट्रोफिलिक, बोलो भाई, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। देखो जरा, अब ये जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट, इसी पे अटैक होगा और ये जो है इसको हम बोलते हैं रिएजेंट। ठीक है, जो अटैक करेगा वो क्या कहलाएगा, रिएजेंट। तो अब होता क्या है कि ये जो आपने रिएजेंट लिया है HCl, HBr, HI, HF जो भी आप लेंगे, ये रिएजेंट में से H प्लस आयन निकलेगा और Cl नेगेटिव आयन निकलेगा। ठीक है, H प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैकेनिज्म कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ज़रा मुझे यहाँ देख के बताओ भाई, किसके, हाइड्रोजन और क्लोरीन में से किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नज़र आ रही है आपके पास, हाइड्रोजन के पास। क्लोरीन ने तो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, तभी तो नेगेटिव चार्ज है। यानी कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H प्लस आयन। यानी कि इस सबस्ट्रेट पे सबसे पहले कौन अटैक करेगा, H प्लस आयन अटैक करेगा। जब H प्लस आयन इसको अप्रोच करने लगता है तो ये मॉलिक्यूल जो है वो H प्लस के लिए जगह बनाएगा। कैसे, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, इसका जो डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इस वाले कार्बन पे। किस पे ट्रांसफ़र होगा, इस टर्मिनल कार्बन पे। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे ट्रांसफ़र हुए तो ये बन गया है नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव, राइट और नो, है ना, ये नेगेटिव बन गया। जैसे ही नेगेटिव बना वैसे ही ये H प्लस इस पे अटैक कर जाएगा। ठीक है, H प्लस जो है वो उस पर अटैक कर जाएगा। तो अब क्या बनेगा आपका, CH3 CH, ये प्लस चार्ज है और ये CH3 बन गया, CH3, CH2 था, एक और हाइड्रोजन आ गया, CH3 बन गया। नेगेटिव चार्ज तो सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई क्या नहीं हो पाया, पॉजिटिव चार्ज। ये जो स्पीशी बनी है इसी को तो हम कार्बोकटायन बोलते हैं, कार्बोकटायन ही तो है। ठीक है, कार्बन पे प्लस चार्ज है तो ये क्या है, कार्बोकटायन है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया किसका, कार्बोकटायन का। अब क्या होगा, अब इसके बाद आएगा आपका Br नेगेटिव। ठीक है, हलाइड आयन आएगा और जाहिर सी बात है ये नेगेटिव है तो ये कहाँ पे जाके अटैक कर लेगा, पॉजिटिव सेंटर पे। तो ये CH3 CH, ये ब्रोमीन आ गया और ये CH3। ठीक है, आगे, अब इतना हो गया। अब देखो आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकटायन, अब ये रिएक्शन तो हो गया, ये रिएक्शन एकदम सही है, मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग भी यही आपका प्रोडक्ट बन रहा था और मैकेनिज्म जो हमने किया उस हिसाब से भी यही हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ये 2 डिग्री हैलोएल्केन है। ठीक है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड आप बोल सकते हो। ठीक है, ये 2 डिग्री है और हमेशा 2 डिग्री ही बनेगा, चाहे आप मार्कोनिकॉव रूल से बनाओ या फिर मैकेनिज्म से बनाओ। ठीक है, अच्छा, अब कुछ बातें अबाउट कार्बोकटायन। अगर हम कार्बोकटायन की बात करें तो कार्बोकटायन में जब हम स्टेबिलिटी की बात करें, देखो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्पीशी होता है, ठीक है, रिएक्शन में वही मेजर प्रोडक्ट होता है, वही बनता है। तो फ्री रेडिकल में क्या था हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। कार्बोकटायन में भी हमारा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्योंकि फ्री रेडिकल यार अगर नहीं देखी है वीडियो तो उसको जाके देखो, तो उसमें क्लियरली और अच्छे से समझ में आएगा कि फ्री रेडिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी। भाई पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी ही तो है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए दोनों के स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम है। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी कैसी होती है इनकी, 3 डिग्री,
सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। एक और चीज़, अब जब भी कार्बोकटाइन बनता है, ठीक है, जब भी कार्बोकटाइन बनता है तो क्या होने लगता है, रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऐसा कार्बोकटाइन बन रहा है जिसमें कि कुछ हाइड्रोजन को इधर उधर कर कर वो और स्टेबल हो सकता है तो वो हो जाएगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट का मतलब, मान लीजिए कि अगर 1 डिग्री कार्बोकटाइन बन रहा है लेकिन वो 2 डिग्री कार्बोकटाइन बन सकता है तो वो 2 डिग्री कार्बोकटाइन बन जाएगा और फिर आपका प्रोडक्ट उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है। और अगर 2 डिग्री है और 3 डिग्री बन सकता है तो 3 डिग्री बन जाएगा और प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल अभी तुरंत लेके बताऊंगी, क्लियर हो जाएगा बातें। फिलहाल के लिए इतना लिख लो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब मैं एक और नया रिएक्शन आपको बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि अब हम ये वाला रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, मैं आपको एक दूसरा रिएक्शन देती हूँ। आप पहले उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का आपको समझ में आ गया है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा, कार्बोकटाइन बनेगा, उसके बाद आपका जो हैलाइड आयन है वो अटैच हो जाएगा पॉजिटिव सेंटर पे, ठीक है। मान लीजिए कि मैं आपको एक ठीक है, ये एक एल्कीन दे दिया है मैंने आपको, राइट। और हमने इसमें मान लीजिए कि HBr ऐड कर दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो, अगर हम मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाएं, ठीक है, अगर हम मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाएं तो मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग तो सिंपल, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद 2 कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, ब्रोमीन उस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, यानी कि इस वाले पे, और हाइड्रोजन इस पे अटैच हो जाएगा। उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, CH3, यहाँ पे CH, ये ब्रोमीन आ गया यहाँ पर और ये CH3 बन गया, ठीक है। कैसा कार्बोकटाइन, सॉरी कैसा एल्काइल हैलाइड बना है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड आपका बन गया है, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो गलत है, आप ये कह लीजिए माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये हमें कैसे पता चलेगा, मैकेनिज्म से। तो हर बार मार्कोनिकॉफ्स रूल सही हो, ये कोई MO क्यों लिख रही हूँ मैं, MR। मार्कोनिकॉफ्स रूल अगर हर जगह पर सही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। सही हमेशा क्या होगा, 100% मैकेनिज्म। हमेशा मैकेनिज्म 100% सही होता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल का कोई भरोसा नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है कार्बोकटाइन की वजह से। उस कार्बोकटाइन बन रहा है जिसका रीअरेंजमेंट हो जा रहा है। आइए देखते हैं, बात करते हैं तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, ये CH3CH, यहाँ पर CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने आपको बताया कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सबसे पहले अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही इसके पास आया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये नेगेटिव सेंटर, ये पॉजिटिव सेंटर, और जो H प्लस है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। यानी कि क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH प्लस और ये हो गया CH3, ठीक है। ये हमारा एक 2 डिग्री कार्बोकटाइन बना है, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकटाइन। जस्ट ए सेकेंड, किसी का फ़ोन आ रहा है। ऑल राइट, लेट अस रिज्यूम। ओके, तो अब क्या हुआ कि कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन ये जो कार्बोकटाइन बना है ये कैसा कार्बोकटाइन है, 2 डिग्री है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हो जाएगा रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट कैसे होता है, देखो, रीअरेंजमेंट में ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स
लेकर ये जो दोनों बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हाइड्रोजन ले लेगा, और हाइड्रोजन ने जब इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो वो क्या बन गया, हाइड्राइड। H प्लस जो होता है तो हम उसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, H माइनस जब होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन बोलते हैं। तो ये क्या बन गया है, हाइड्राइड आयन विद अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज तुरंत कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, वहाँ पर। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये जो हाइड्राइड आयन था ये शिफ्ट हो गया एक कार्बन से निकल के दूसरे कार्बन पर। इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, हाइड्राइड बन गया विद अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तुरंत पॉजिटिव सेंटर को अटैक करेगा और वहाँ पहुँच जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँच गया। जब ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँचा तो ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो गया। पॉजिटिव चार्ज अब आ कहाँ गया, इस कार्बन पर। क्यों, क्योंकि उस कार्बन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे दिए थे। ठीक है, इस कार्बन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए थे, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो ये हो गया हमारा नया कार्बोकटायन तैयार। और ये जो कार्बोकटायन है ये कैसा है, 3 डिग्री कार्बोकटायन है, विच इज वेरी स्टेबल। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, 3 डिग्री। अब इस पे आके ब्रोमीन जो है वो अटैच हो जाएगा, मतलब ब्रोमाइड आयन अटैच हो जाएगा। फिर कोई टेंशन नहीं, आराम से आपका एक बहुत ही स्टेबल एल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, ये है पूरा मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म के थ्रू आपका प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, 3 डिग्री। लेकिन मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, 2 डिग्री। यानी कि ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है दिस इज रॉन्ग। करेक्ट प्रोडक्ट क्या है, ये। तो इसको आप कहीं पर लिख लें कि मैकेनिज्म इज ऑलवेज 100% राइट, बट रूल, मार्कोनिकॉफ रूल कैन बी वायलेटेड इन सम केसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट बना के क्रॉस कर दो और प्रोडक्ट अब बनेगा क्या, नया वाला प्रोडक्ट भी बना लो। ठीक है, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ लग गया है ब्रोमीन CH2 CH3, ये है 3 डिग्री और ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, राइट दिस डाउन, लेट अस मूव ऑन फॉरवर्ड। ओके, अब आगे बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल की, वो कहाँ लगेगा। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल देखते हैं। ठीक है, इसमें भी हम हाइड्रोहैलोजनेशन ही कराएंगे अपने हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन मतलब हमारा एल्कीन। ठीक है, उसका हम हाइड्रोजनेशन ही कराएंगे, बट थोड़े डिफरेंट तरीके से। तो अगला जो हम लोगों को देखना है वो है, इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रैश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ्स। कुछ लोग इसको एंटी को एंटाई भी बोलते हैं, एंटाई मार्कोनिकॉफ्स रूल। कुछ भी बोलो यार, बात एक ही है। ठीक है, हम एंटी बोलते हैं। ठीक है, आगे अब इसमें क्या होगा, देखो सब कुछ सेम होगा, CH3 CH CH2। ठीक है, इसमें हम HBr ऐड करेंगे, सॉरी HBr ये ऐड किया। और यहाँ पर बस एक चीज़ डिफरेंट यही होगी कि यहाँ पर हम एक पेरोक्साइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम एक पेरोक्साइड का यूज़ करेंगे। अब ये जो पेरोक्साइड है, ठीक है, ये जो पेरोक्साइड है ये जनरली हम बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। तो मैं उसको पूरा नाम लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल विल बी फॉलोड इन केस ऑफ HBr प्लस पेरोक्साइड। ठीक है, ये HBr ही होना चाहिए और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होना चाहिए। अगर पेरोक्साइड नहीं है, सिर्फ HBr है, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा या मैकेनिज्म जो भी, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं फॉलो होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब फॉलो होगा, सिर्फ और सिर्फ HBr और पेरोक्साइड में। ठीक है, तो अब
हम यहाँ पर मैंने क्या बताया, पेरोक्साइड के में हम बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला C6H5CO होल ट्वाइस O2, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके का से C6H5CO, ठीक है। ये हो गया हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड। इसके प्रेजेंस में कौन सा रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग जो Br नेगेटिव है वो कहाँ आके अटैच होगा, वो अटैच होगा उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CH यहाँ पे 2 लग गया और ये CH2 Br, ठीक है, ये आपका बन गया, ठीक है। तो ये अब आपका प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें कुछ बातें लिखिए यहाँ पर। ये जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी कि इसमें नो कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड, नो कार्बोकटाइन। और जब कार्बोकटाइन नहीं है तो नो रीअरेंजमेंट, ठीक है, किसी तरीके को कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आप डायरेक्ट बॉन्ड तोड़ेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाएंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है कि प्राइमरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, टर्शियरी बन रहा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है इसमें, डायरेक्टली रूल लगा देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसमें फ्री रेडिकल बन रहा है। ये जो है एल्कीन, ये किस में चेंज हो जाता है, फ्री रेडिकल में चेंज हो जाता है, और फ्री रेडिकल में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। ये नोट कर लो। एल्कीन के थ्रू हमारा प्रेपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। एक छोटी सी चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगी, फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। अब देखो अगला टॉपिक क्या है कि अभी तक हम क्या बना रहे हैं, अभी तक हम हैलो एल्केन्स बना रहे हैं एल्कीन से, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें एल्कीन से क्या बनाना है, अलाइलिक हैलाइड बनाना है, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन क्या बनाना है, टू फॉर्म अलाइलिक हैलाइड। तो अलाइलिक हैलाइड में आपको याद दिला दूं क्या होता है, जब कभी किसी हाइड्रो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये एक एल्कीन है, अगर यहाँ पर ब्रोमीन लगा है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं अलाइलिक। अलाइलिक मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन पे लगा है वो sp3 हो, उसके बगल वाला sp2 हो, मतलब डबल बॉन्डेड के बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं अलाइलिक। हम क्या बोलते हैं इसको, अलाइलिक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर अलाइलिक बनाना होगा तो मैं एल्कीन से ही बनाऊंगी अलाइलिक। देखो कैसे, ये मान लीजिए कि CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। मैंने मान लीजिए कि इसमें मैंने Br(X2) ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। मुझे रीअरेंजमेंट चल रहा है बार बार, कोई एक रीएजेंट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये मेरा सबस्ट्रेट है, और मैंने कोई एक रीएजेंट यूज़ किया है, एक ऐसा रीएजेंट जो कि हैलोजन यहाँ पे अटैच कराएगा, ठीक है। अगर मुझे अलाइलिक हैलाइड बनाना है तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि ये डबल बॉन्ड टूटे और हैलोजन इन दोनों कार्बन में से किसी एक में लग जाए। मैं ये चाहूँगी कि ये जो रिएजेंट है, ये जो भी हैलोजन देगा, जो भी हैलाइड आयन देगा, वो कहाँ अटैच हो, यहाँ पर जाके अटैच हो। मतलब क्या, इस तरीके का एक कंपाउंड बन जाए। ये मान लीजिए X है
और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, तभी मेरा अलाइलिक हलाइड बन पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अलाइलिक हलाइड बनाना है तो हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक, कुछ भी नहीं यूज़ कर लेंगे, कुछ भी यूज़ कर लेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिएजेंट्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से डबल बॉन्ड ना टूटे और जो एडिशन हो वो कहाँ पर, सॉरी अब यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, जो सब्स्टिट्यूशन हो वो कहाँ पर हो, इस वाले कार्बन पे। अब वो रिएजेंट हो कौन कौन से सकते हैं भैया, वो रिएजेंट कौन से हैं, ये स्पेशल वाले, वो रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। देखो सबसे पहला है आपका कोई भी हैलोजन आप ले लीजिए, ठीक है, जिसका भी सब्स्टिट्यूशन कराना है, कोई भी हैलोजन एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पर अगर आपने किसी हैलोजन के साथ रिएक्शन करा दिया एल्कीन का तो डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहाँ पर जाके सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। दूसरा SO2Cl2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तीसरा है हमारा NBS, तीसरा क्या है NBS, इसको हम बोलते हैं N मतलब कि नाइट्रोजन, N ब्रोमो सक्सीनामीन। ठीक है, ये तीन चीज़ें अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपका एज अ रिएजेंट यूज़ करेंगे तो आपका अलाइलिक हलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो NBS है ये किसके लिए होगा, इसमें हमेशा कौन सा हलाइड निकलेगा, ब्रोमो लगा हुआ है ना, तो क्या निकलेगा ब्रोमीन। यहाँ से हमेशा देखो Cl2 लगा हुआ है, यहाँ से हमेशा क्या निकलेगा क्लोरीन। यहाँ पर भाई ये तो अपनी मर्जी का कोई भी आपको हैलोजन लेना है तो वो जनरली हम ब्रोमीन और क्लोरीन ही लेते हैं क्योंकि वही सबसे अच्छे से रिएक्शन करते हैं। आयोडीन और फ्लोरीन में तो गड़बड़ होने लगता है। ठीक है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक और आयोडीन में अगर प्रोडक्ट में HI बन गया तो फिर रिवर्सिबल हो जाएगा रिएक्शन। ये बातें अगर आपके ऊपर से जा रही हैं दिमाग के तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल तीनों के एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने ले लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दूसरे के लिए मैंने ले लिया है CH3 C CH3 और यहाँ कर दिया है मैंने CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और तीसरे मैंने एक और ले लिया है, मान लीजिए यही सिंपल सा ले लेते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर मैंने Cl2 ले लिया है एट वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर का मतलब 500 डिग्री सेल्सियस। वेरी हाई टेम्परेचर मतलब कि 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आप ले लें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर कर दो भाई, CH2 हो जाएगा, ये Cl लटक रहा है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने ले लिया है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, तो SO2Cl2, ठीक है। यहाँ पर किसका सब्स्टिट्यूशन होगा, अगेन क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होगा, कहाँ पर, इस वाले कार्बन पर। तो कर दो CH3 ये हो गया, क्लोरीन लग गया यहाँ पर, और ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने NBS ले लिया। अगर NBS लिया है तो क्या अटैच होगा, ब्रोमीन। कहाँ अटैच होगा, यहाँ पर sp3 वाले कार्बन पे अटैच होगा ब्रोमीन हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, CH2, ये ब्रोमीन लग गया है। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, कैमरे का फ्रेम इतना तो कवर कर रहा होगा। 3 क्यों लिखा है, 2 होगा, सॉरी 2 होगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपके कंपाउंड्स बने हैं ये सब क्या है, अलाइलिक। तो अगर आपको अलाइलिक बनाना है तो आप इन 3 रिएजेंट्स में से किसी एक को यूज़ कर लेंगे। क्लोराइड बनाना है तो क्लोराइड के लिए SO2Cl2 यूज़ कर सकते हो, या फिर उसी क्लोरीन को हाई टेम्परेचर में हीट कर सकते हो। ब्रोमाइड बनाना है तो हम NBS यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है अलाइलिक हलाइड का प्रेपरेशन, इसको लिख लो।